हेलो बच्चों, आप सभी को अपना परिवार रैंक एजुकेशन में स्वागत है। आज हम लोग वॉइस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा दिया है, जो बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग देखेंगे वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव का स्ट्रक्चर होता है। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। और पैसिव के लिए सूत्र होता है फॉर्मूला। पैसिव वॉइस के लिए ऑब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बिन प्लस वर्ब 3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। हम लोग आज इस पर आधारित प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना रहता है। हैज हैव सेम टू सेम रहता है। सिर्फ पैसिव में बिन जोड़ दिया जाता है। वर्ब 3 सेम टू सेम रहता है। इसके इतना आसान वॉइस कोई भी नहीं है। देखिए, जैसे क्वेश्चन एक्टिव के लिए आई हैव सीन द ताजमहल। ताजमहल इसको हम लोग पैसिव बनाएंगे, तो हमारा पैसिव होगा द ताजमहल ऑब्जेक्ट है, तो द ताज महल ताजमहल के साथ में हैज लगता है, हैज, उसके बाद में बिन, उसके बाद में वर्ब 3 है हमारा सीन, उसके बाद में बाई, तो सब्जेक्ट अगर आई सब्जेक्ट है तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनेगा, तो ये हमारा हो जाएगा मी। एक बार और हम चार्ट लिख देंगे जो आप लोगों को आसान हो जाएगी। आई रहे तो मी हो जाएगा, और वी रहे तो अस हो जाएगा, और यू रहे तो यू रहेगा, और ही रहे तो हिम हो जाएगा, और सी रहे तो हर हो जाएगा, दे रहे तो देम हो जाएगा, देम, और नाम रहे यानी राम रहे तो राम हो जाएगा। एक्टिव के बात है ये पैसिव का है। ये एक्टिव का है, ये पैसिव का है। यानी ये सब्जेक्ट अगर आई रहे तो पैसिव में जाकर ऑब्जेक्ट बनेगा मी। ये हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। इस पर हम और एग्जाम्पल देखेंगे। 1 नंबर है, 2 नंबर देखेंगे हम लोग। द पुलिस has arrested the thief। The police has arrested the thief। इसको हम लोग बनाएंगे इस फॉर्मूला पर। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेकर आएंगे द थिफ। थिफ के साथ में हैज लगता है
हैज, उसके बाद में बिन, उसके बाद में वर्ब 3, तो अरेस्ट के वर्ब 3 अरेस्ट, अरेस्टेड, उसके बाद में बाई, उसके बाद में द पुलिस, द पुलिस। कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनका उपयोग बाई के बाद में नहीं होता है, इसको हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट टेंस देखेंगे। प्रेजेंट, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रेजेंट टेंस में से 3 गो हो गया। इसके बाद में हम लोग देखेंगे पास्ट टेंस का 3 गो जो इंपॉर्टेंट रूप से वीवीआई है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसके लिए हम एक्टिव में फॉर्मूला देखेंगे, सूत्र एक्टिव का। एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, यह हमारा एक्टिव का हो गया। हम पहले ही बता चुके हैं कि वॉइस पढ़ने के लिए वर्ब याद रहना जरूरी है, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सूत्र होगा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। अब पैसिव के लिए इसका फॉर्मूला होगा, पैसिव के लिए, पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस के लिए ऑब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वर प्लस वर्ब 3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, ये हमारा पैसिव वॉइस का फॉर्मूला हो गया। ऑब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वेयर प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। अगर हमारा यहाँ सिर्फ वर्ब 1 या वर्ब 5 रहे तो वाज वेयर हट जाएगा, इज आर एम हो जाएगा। थोड़ा सा माइंड में बैठाना है बस, दूसरा कुछ नहीं है। वॉइस में, वॉइस बहुत आसान है। अब इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। जैसे एक्टिव में राम किल्ड रावण, सब्जेक्ट वर्ब टू ऑब्जेक्ट, सिर्फ इस पर है। और हम इसको बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट मतलब रावण, पैसिव के लिए बनाएंगे तो रावण वाज, रावण के साथ में वाज लगेगा, वाज। वर्ब 3 तो वर्ब 2, किल का वर्ब 2 और वर्ब 3 सेम होता है, किल्ड बाई सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा राम है तो राम का राम हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखेंगे। आई सा, आई सा रेड फोर्ट, द रेड फोर्ट, द रेड फोर्ट मतलब मैंने लाल किला देखा। इसका पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट है मेरा द रेड फोर्ट, यानी पैसिव द रेड फोर्ट, द रेड फोर्ट वाज, सा का वर्ब 3 सीन बाई, आई उधर जाएगा तो पैसिव में, आई पैसिव में जाएगा तो मी हो जाएगा। इस पर हम लोग थोड़ा और उदाहरण देखेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। आई हेल्प्ड यू, आई एक्टिव में आई हेल्प्ड यू, ये आप लोग बनाइए।
और यू हेल्प्ड मी, यू हेल्प्ड मी। उसके बाद में आप लोग बनाइए 1 2 3 एक्टिव एक्टिव। दे एट मैंगोज, दे एट मैंगोज। 4 दे प्यून रैंग द बेल, द प्यून रैंग द बेल, द बेल। 5 आई लव हर, आई लव्ड हर। ये जितने हमने सेंटेंस दिया है वो सब पास्ट इंडेफिनिट टेंस पर है। आप लोग इसको सूत्र को सामने रखिए और प्रैक्टिस कीजिए, याद हो जाएगा। प्रैक्टिस करने से याद हो जाता है। जैसे आप लोग 2 मिनट टाइम दिया जाता है, बनाइए तेजी में। चलिए अब आप लोग मिलाइए, हम बना रहे हैं। आई हेल्प यू, ऑब्जेक्ट हमारा यू है, तो पैसिव में आ जाएगा यू, और वी के साथ में, यू के साथ में वर लगता है। वर्ब 3 हेल्प का वर्ब 3 हेल्प्ड होता है, और उसके बाद में बाई तो आई जाएगा तो मी हो जाएगा। मिला लीजिए, आशा है सब किसी का सही होगा। इसके बाद में हम लोग इसको बनाएंगे। मी है लास्ट में तो शुरू में आएगा हमारा बाबू, तो आई बनेगा। आई के साथ में वाज लगता है। हेल्प का हेल्प्ड, और उसके बाद में बाई यू है तो लास्ट में यू होता है। इसको मिलाइए। इसको मैंगोज है लास्ट में तो मैंगोज आएगा पैसिव में। मैंगोज प्लुरल है तो वेयर लगेगा, वेयर। 8 का वर्ब 3 हमारा ईटेन होगा, ईटेन। उसके बाद में ईटेन बाई दे का हमारा देम होगा। और क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द बेल आएगा, द बेल पैसिव में, द बेल। और वाज एक है, एक के सिंगुलर हो तो वो वाज लगेगा, प्लुरल हो तो वेयर लगेगा। वाज वर्ब 3 रिंग का रोंग, बाई द प्यून, द प्यून। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, आई लव्ड हर। अगर उधर हर है तो इधर आएगा तो हमारा सी होगा, सी। सी के साथ में वाज लगता है, लव्ड बाई आई है तो उधर मी हो जाएगा। ऐसा ही क्वेश्चन देता है, लेकिन एग्जाम में कभी कभी डबल डबल ऑब्जेक्ट देता है। कुछ उस तरह का टाइप हम देखेंगे। जैसे 6 नंबर में अब आ जाइए, कुछ डबल ऑब्जेक्ट वाला। I wrote a letter। तो इसका हो जाएगा एक्टिव ही है। इसका पैसिव बनाइए, तो पैसिव हमारा हो जाएगा अ लेटर
was written by me। नेक्स्ट देखिए डबल ऑब्जेक्ट वाला 7 नंबर, द हेडमास्टर, हेड मास्टर taught me मैथ, हमारा डबल ऑब्जेक्ट है। तो डबल ऑब्जेक्ट है, एक तो मी है एक तो मैथ है, तो हम पहले मैथ को नहीं लाएंगे, पहले पर्सन वाला काम करेंगे। पर्सन 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड, और जो ये मी है इसको लेकर आएंगे और इसको वर्ब के बाद, बाई के पहले और वर्ब के बाद लिख देते हैं। जैसे मी है तो इधर आएगा तो बाबू आई हमारा बन जाएगा आई के साथ में वाज लगता है और टॉट का वर्ब 3 टॉट होता है, और उसके बाद में ये जो बचा है मैथ, तो मैथ लिख देंगे, बाई के पहले लिखते हैं और उसके बाद में बाई, तब इधर हेड मास्टर है तो उधर भी हेड मास्टर हो जाएगा, द हेड मास्टर। नेक्स्ट 8 नंबर हम लोग देखेंगे। You called me today, या टुडे हटाइए, यस्टरडे, बीता हुआ कल। इसको पैसिव बनाइए तो यस्टरडे तो ऑब्जेक्ट है नहीं, हम लाएंगे मी, तो ये मी हमारा आएगा तो आई हो जाएगा आई, और आई के साथ में हमारा वाज लगता है, और कॉल्ड का वर्ब 3 कॉल्ड ही, उसके बाद में कचरा चीज यस्टरडे, उसके बाद में बाई, तो हमारा ऑब्जेक्ट जाएगा तो हो जाएगा यू। हमारा पूर्ण रूप से पास्ट इंडेफिनिट टेंस समाप्त हुआ। अब हम लोग देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, दोनों। अब हम लोग देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए कि हम लोग को एनर्जी मिले, और नहीं आ रहा है तब भी कहिए कि हम लोग अपने आप में सुधार करें और अच्छा से पढ़ाएं। इसका एक्टिव का स्ट्रक्चर होगा, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होगा आपका, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट प्लस वाज अब्लिक वर्ब प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा एक्टिव का फॉर्मूला हो गया। क्या सब्जेक्ट प्लस, याद रखिए इसको, वाज अब्लिक वर्ब प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट। अर्थात अगर आप लोगों का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला याद है तो समझिए ये आसान है, इजी है, क्योंकि इज आर एम के स्थान पर सिर्फ हम लोग वाज वेयर लगा देंगे। उस टेंस में भी पैसिव में बेइंग लगाए थे और इस टेंस में भी पैसिव में बेइंग लगाएंगे, अर्थात वर्ब 4 जहां देखेंगे पैसिव में वहां बेइंग लगेगा। देखिए अब हम लोग लिखेंगे पैसिव वॉइस का फॉर्मूला, पैसिव वॉइस में हमारा ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस वाज अब्लिक वेयर प्लस बेइंग, यही एक चाबी है इसका, बेइंग प्लस वर्ब 3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट।
अब हम लोग इस पर एग्जाम्पल देखेंगे। ये दिमाग में बच्चों बैठा लो, ये ही मेन है, जिसको दिमाग में नहीं बैठेगा उससे ये वॉइस नहीं आएगा। ये सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। देखिए अब हम लोग देखेंगे एक्टिव एग्जाम्पल। एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे एक्टिव का। राम was writing a letter, writing a letter। हम इसको बनाएंगे। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ए लेटर है, यानी पैसिव बनाने के लिए अ लेटर। उसके बाद में ए लेटर के साथ में वाज लगेगा कि वर लगेगा तो वाज लगेगा, वाज। उसके बाद में हमारा बेइंग लगेगा, ये फिक्स है, जब आईएनजी रहेगा तो वहाँ बेइंग लगेगा। उसके बाद में वर्ब थ्री, राइटिंग का वर्ब थ्री, राइट का वर्ब थ्री रिटन हो जाएगा। उसके बाद में हमारा बाई, उसके बाद में हमारा सब्जेक्ट तो इधर राम है तो उधर भी राम होगा। हम एक और एग्जाम्पल देखेंगे। आई वॉच killing a snake। killing the snake, यानी पैसिव बनाएंगे तो द स्नेक was being killed, वर्ब थ्री, बाई, आई है तो उधर हमारा मी हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। यू वर ईटिंग अ मैंगो। एक्टिव है, पैसिव बनाइए इसका। ये एक्टिव है, पैसिव होगा अ मैंगो वाज, आईएनजी है तो पैसिव में बेइंग लगेगा, बेइंग। ईटिंग का ईट का वर्ब थ्री, ईटेन, बाई, यू हमारा इधर है तो ये हो जाएगा यू का हमारा यू होता है। हम डबल डबल वाला ऑब्जेक्ट देखेंगे। डबल वही थोड़ा सा एग्जाम में प्रॉब्लम होता है, लेकिन इतना समझ लीजिए डबल ऑब्जेक्ट में सबसे पहले हम पर्सन वाले को लाते हैं, बस इतना ही कंफ्यूजन होता है। जैसे देख लीजिए गुरुजी एक्टिव में, हमारे यहाँ के गुरुजी इंपॉर्टेंट है। गुरु जी वाच टीचिंग यू संस्कृत, संस्कृत। गुरु जी वाज टीचिंग यू संस्कृत। तो हम लोग संस्कृत को नहीं लाएंगे, हम लोग पहले यू लाएंगे। पहले हम लोग क्या लाएंगे, यू। तो यू पैसिव में आएगा तो हमारा यू का यू होगा, तो यू। और यू के साथ में वाज नहीं लगता है, वेयर लगता है, वर। उसके बाद में बेइंग लगता है। उसके बाद में टीच का वर्ब थ्री, टॉट होता है। उसके बाद में कचरा चीज संस्कृत है, संस्कृत। उसके बाद में हमारा बाई। उसके बाद में अब सब्जेक्ट हमारा गुरु जी हैं तो गुरु जी। बस हमारा आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में
प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर इंडेफिनिट प्लस मॉडल पढ़ेंगे। थैंक यू।